Hello everyone, this is CA Keval Mota. First of all, hearty congratulations to everyone those who have cleared the exams. Okay, दोनों ग्रुप आपका क्लियर हो चुका है तो बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर एक ग्रुप हुआ है तो अगली बार आपका और एक ग्रुप भी हो जाएगा, यही उम्मीद है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द वन ग्रुप विच यू हैव क्लियर्ड। सो ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू एंश्योर कि आप लोग आगे किस तरीके से करोगे। ठीक है, हाउ वी हैव टू मूव अहेड फ्रॉम दिस फेलियर। ओके, या फिर अगर आपने एक ही ग्रुप दिया था, सेकंड ग्रुप अभी प्रिपेयर करने वाले हो, तो किस तरीके से आप लोग को आईडीटी सब्जेक्ट में प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आप लोग को सबसे पहले बता दूं, लाइव बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं अपने 16 जनवरी से। ठीक है, लाइव बैचेस है, जूम पर बैच होगी। ओके, मैं आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में ही, किस तरीके से आप लोग को करना है, बैच में क्या सिखाया जाएगा, एंड एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सारे चीज़ों के ऊपर अभी अपना डिस्कशन होगा। एंड अगर आप लोग को मालूम होगा तो सीए में फाइनल का जो पेपर था, ठीक है, परसों था शायद, पूरा का पूरा पेपर, ठीक है, ऑलमोस्ट 11 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन का 6 मार्क भी पकड़ो आप, एवरेज 6 मार्क तो पकड़ो, 6 से 8 मार्क, 11 इंटू 6, 66 मार्क का पेपर एग्जैक्टली क्वेश्चन बैंक से आया है। ठीक है, एग्जैक्टली क्वेश्चन बैंक से 66 मार्क का पेपर है। सीए फाइनल में भी आता है, ऐसा नहीं है कि सीए में आया है, सीए में आता है क्या, ऐसा नहीं होता, सीए में भी आता है। मेन पेपर सेम आने से कोई मतलब नहीं है, मेन इज द कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट प्रॉपर है तो फिर नया पेपर भी आप इजीली टैकल कर लोगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अभी किस तरीके से आगे आपको करना चाहिए आईडीटी सब्जेक्ट। अब यहाँ पर मैं डिवाइड करता हूँ 2-3 टाइप के स्टूडेंट्स में। सबसे पहले टाइप के स्टूडेंट्स जिन्होंने आईडीटी कभी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, दे हैव नेवर स्टडीड आईडीटी। सेकंड, इन लोगों ने आईडीटी तो पढ़ा हुआ है, ठीक है, आईडीटी पढ़ा हुआ है एंड एग्जाम भी अपियर किया हुआ है, लेकिन ये लोग क्लियर नहीं हो पाए। ठीक है, क्लियर नहीं हो पाए, नॉट एबल टू क्लियर। हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस कम पड़ी हो। ओके, थर्ड टाइप के लोग, जिन लोगों ने आईडीटी तो पढ़ा हुआ है, एग्जाम भी दिया हुआ है एंड आईडीटी में अच्छे नंबर भी आए, मतलब 50 एंड अबव ही आए हुए हैं। ठीक है, तो अभी इनमें से किन लोगों के लिए ये जो लाइव बैच चालू होने वाला है, ये है वो हम यहाँ पर देखेंगे। जिन लोगों ने आईडीटी का एग्जाम दिया हुआ है, ओके, पढ़ा हुआ है एंड 50 के ऊपर आया हुआ है, आप लोगों को कोई क्लासेस लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू टेक एनी क्लासेस फ्रॉम एनी प्रोफेसर। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ जो आपने मटेरियल फॉलो किया उसको और एक बार पढ़ना है। ठीक है, और एक दो बार तीन बार बस उसी को पढ़ना है एंड अपना एनालिटिकल स्किल्स को और डेवलप करना है। ठीक है, क्लासेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर 50 प्लस आया हुआ है मतलब आपके पास गुड नॉलेज है, 45 प्लस भी है तो भी ठीक है। मतलब बेसिकली मैं 40 के ऊपर सब लोग को ये ही बोलता हूँ, आप लोग को लेक्चर्स की कोई ज़रूरत नहीं, अनलेस आपको फील हो रहा है कि क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, अनलेस आपको ऐसा फील हो रहा है कि क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ही आप क्लास लेना, अदरवाइज एज पर मी इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने आईडीटी कभी पढ़ा ही नहीं है, दैट इज फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होंगे या तो फिर सेकंड ग्रुप फर्स्ट टाइम देने वाले होंगे। ओके, तो इन लोगों को लाइव बैच लेना चाहिए, लाइव बैच लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि लाइव बैच में इंटरेक्शन होगा। ठीक है, वी आर गोइंग टू इंटरैक्ट, जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे आपके वो फेस टू फेस, दैट इज ऑन जूम स्क्रीन शेयर किए जाएंगे। ओके, मतलब आपको क्वेश्चन है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, आई विल बी रिप्लाइंग टू यू। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं टाइप करके दे दूंगा, मैं आपको क्लियरली आंसर करूंगा। ठीक है, लाइव इंटरेक्शन होगा उसमें। देन हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स भी सॉल्व करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिखा दिया खत्म हो गया, नहीं, क्वेश्चन एंड आंसर्स भी उसमें सॉल्व किए जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवाऊंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, एक्सपेक्ट भी मत करना। ठीक है, मैं अराउंड 150 क्वेश्चंस आप लोग को सॉल्व करवा के दूंगा। ठीक है, सॉल्विंग बोलो या डिस्कशन हो गया, अपन 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी ये 150 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हो। ये मान लो कि अगर आप ये 150 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप लोग को पूरा क्वेश्चन बैंक खुद से सॉल्व करने आएगा, दिस इज माई गारंटी।
क्लियर है? तो लाइव इंटरेक्शन हो गया, तो इसमें डाउट सॉल्विंग आपकी क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर टाइमिंग जो मैंने रखा हुआ है, दैट टाइमिंग इज 7:30 PM टू 9:30 PM। स्पेसिफिकली इवनिंग का टाइम रखा गया है क्योंकि जो ऑफिस जा रहे हैं सॉरी, जो लोग ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, उन लोग के लिए ये टाइम काफ़ी मतलब सूटेबल टाइम है, क्योंकि उनका ऑफिस 7 तक रहेगा, 7:30 तक रहेगा। दे कैन स्टार्ट वॉचिंग। एंड इन केस अगर आपका मिस आउट भी होता है, आप लोग को टेंशन लेना नहीं है, आप लोग को रिकॉर्डिंग्स दी जाएंगी, ठीक है। वेदर और नॉट यू अटेंड लाइव बैच, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। मान के चलो आज आप नहीं अटेंड कर रहे हो, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। अगर आप अटेंड कर भी रहे हो तो भी रिकॉर्डिंग मिलेगा। इन सिंपल वर्ड्स, जो भी जूम का बैच रिकॉर्ड किया जाएगा वो एक प्रॉपर फोल्डर में डाला जाएगा, उसमें आप लोग एक्सेस कर सकते हो। कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, क्या लैपटॉप में देख सकते हैं, क्या मोबाइल में देख सकते हैं, जिसमें चाहिए उसमें देख सकते हो। जितनी भी बार चाहिए उतनी बार देख सकते हो, जितनी बार चाहिए उतनी बार स्विच भी कर सकते हो, ठीक है। कभी आपने लाइव अटेंड किया, कभी लैपटॉप से देखना है, कर लो। लैपटॉप से मज़ा नहीं आ रहा है, मोबाइल से देखना है, मोबाइल से देख लो, ठीक है, समझ में आया? ओके। तो इन लोगों को लाइव बैच अटेंड करना चाहिए। लाइव बैच मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैं फटाफट फटाफट सब उड़ा दूंगा फास्ट ट्रैक के हिसाब से, नहीं, ठीक है। एंड इसका ये भी मतलब नहीं है कि मैं एक एक चीज़ आपको एकदम ही डिटेल में सिखाते बैठूंगा 130 आवर्स में। इट विल बी अ एग्जाम ओरिएंटेड बैच। जिस जो बैच ये अटेंड करेगा ठीक है, ये बैच अटेंड करने के बाद यू वुड बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ योर एग्जाम्स, ठीक है। एंड और एक मैं यहाँ पर गारंटी आप लोग को दे रहा हूँ लिख करके, एक भी सेक्शन नंबर आपको याद ना हो ऐसा होगा ही नहीं। ऑल सेक्शंस यू विल बी एबल टू रिमेंबर, ऑल सेक्शंस, ऑल सेक्शंस ऑल कॉन्सेप्ट, ऑल सेक्शंस ऑल कॉन्सेप्ट्स। एक एक चीज़ याद आएगी, आपको बुक भी खोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, दैट इज़ माई गारंटी, ठीक है। ट्रस्ट करना है करो, नहीं करना है इट्स ओके, इट्स अपॉन यू। लेकिन ये कंडीशन है। कंडीशन क्या है? जो भी होमवर्क दिया जाए आपको, वो आपको करना है। वट एवर होमवर्क आई एम गोइंग टू गिव यू इन द लेक्चर, यू आर सपोज टू डू इट। होमवर्क मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये सम सॉल्व करके आओ, नहीं। होमवर्क ये होगा रिवाइज करके आओ, ठीक है। इन केस अगर सिमिलर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सिखाया तो एक अगर होमवर्क दे दिया तो हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब से कब तक चलेंगे ये बैचेस, कब से कब तक चलेंगे? आंसर इज 16 जनवरी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 16 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से लेकर के 140 आवर्स, मतलब मैं कर रहा हूँ 140 अपॉन टू, ऑन एन एवरेज 70 डेज दिख रहा है इधर, ओके। लेकिन कभी कभार 3 घंटे भी होगा, वीकेंड पे 3 घंटे भी हो सकता है, कभी 4 घंटे भी हो सकता है। लेकिन जो बैच है दैट विल बी अप टू 8th to 10th ऑफ मार्च, ठीक है। यहाँ तक में अपना पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। 16 जनवरी से 8 से 10 मार्च के अंदर पूरा सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा। एंड जो CA इंटर वाले हैं उनका उसके भी पहले, ठीक है, अराउंड 15 Feb to 20 Feb में उनका भी खत्म हो जाएगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये अराइज होगा स्टूडेंट के दिमाग में कि ये बैच अटेंड करे कि नहीं करे, टाइम है या नहीं हमारे पास, ठीक है, टाइम है या नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये होता है ना, लाइव में बैठना पड़ेगा, क्या टाइम है उतना हमारे पास? अभी टाइम है या नहीं वो मैं आप लोग को यहाँ पर क्लियर करके बता रहा हूँ, सुनो। मान के चलो आपके दोनों ग्रुप्स है, ठीक है, बोथ ग्रुप्स है। आईडीटी का प्रिपरेशन बाकी है, आईडीटी का प्रिपरेशन बाकी है, ठीक है। मतलब बाकी सारे सब्जेक्ट का आपने प्रिपरेशन कर लिया होगा। तो आपको क्या करना है, आपको दिन के 3 से 4 घंटे आईडीटी को देने हैं, विच वुड कंप्राइज ऑफ 2 hours ऑफ लेक्चर, ओके, 2 hours ऑफ लेक्चर एंड 2 hours ऑफ सेल्फ स्टडी, बस। दिन के 4 घंटे देने हैं, कब तक देने हैं? 18 मार्च तक। ये जो पीरियड में आप आईडीटी करोगे, आप इस तरीके से करोगे कि आप लोग को उसके बाद बुक खोलने का शायद जरूरत ही ना पड़े, लेकिन हम लोग ऐसा वर्स्ट के सिनेरियो अज्यूम करते हैं, आपको लोग एक बार और पढ़ने मिलेगा, ठीक है। तो 2 घंटा आपको लेक्चर में बैठना है, 2 घंटा सेल्फ स्टडी करना है, ओके। अब मान के चलो आपने बाकी सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन अब तक नहीं किया हुआ है, एग्जाम्पल, एंड बाकी सब्जेक्ट आपके चालू है, तो व्हाट यू डू, आप लोग एनरोल करके रखो बैच के लिए, ठीक है। जैसे जैसे लेक्चर्स आगे आगे जाएंगे, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती जाएंगी, ठीक है, डेली रिकॉर्डिंग पोस्ट की जाएगी। तो मान के चलो आप लोग दूसरा कुछ सब्जेक्ट कर रहे हो, तो 5 दिन अगर आईडीटी के लेक्चर हो चुके हैं, तो 5 दिन का लेक्चर आप लोग 1 से 2 दिन में देख लोगे,
ठीक है, 5 दिन मतलब 10 घंटे, तो 1 से 2 दिन में आप लोग देख लोगे। उसके बाद आप लोग वापस से जो जूना सब्जेक्ट कर रहे हो वो रिज्यूम करो। इस तरीके से आप लोग प्लान आउट कर सकते हो। क्लियर है? ओके। अभी ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने आईआईटी का एग्जाम दिया हुआ है, ओके, पर क्लियर नहीं कर पाए। अब अगर आपने आईआईटी का एग्जाम क्लियर नहीं किया है, मतलब आपका ग्रुप बाकी है, यस और नो, ग्रुप बाकी है, ठीक है। अभी इसमें आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनना। आप लोग लाइव बैच परचेस करो, ध्यान से सुनना। आप लोग लाइव बैच परचेस करो, लेकिन लाइव बैठो मत। लाइव बैच आप परचेस करो एंड साथ में अपना बाकी सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। यू कीप ऑन प्रिपेयरिंग फॉर अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। अदर सब्जेक्ट का प्रिपरेशन चालू रखो। जब तक आपका अदर सब्जेक्ट का प्रिपरेशन होगा, तब तक ये बैच जो है वो अराउंड 50 to 60% के ऊपर अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुका होगा। समझ में आया? जैसे ही आप अदर सब्जेक्ट करने के बाद ये 50-60% सिलेबस देखना स्टार्ट करोगे, तब तक ये बैच पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुका होगा। आ रहा है समझ में? तो इससे क्या होगा, आपका लाइव में बैठने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, प्लस अदर सब्जेक्ट भी हो गए। अदर सब्जेक्ट के बाद ये भी हो गया एंड जो बचा हुआ है वो भी हो जाएगा। आया समझ में? तो इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी चाहिए, ठीक है। इन लोग को तो बैच लेना ही नहीं चाहिए, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड। अभी बैच जो है उसमें हम लोगों ने रखा है विथ सॉफ्ट कॉपी एंड विथ हार्ड कॉपीज, ठीक है। यहाँ पर बना रहा हूँ मैं। देखो, सीए फाइनल के लिए भी है, सीए में फाइनल के लिए भी है, सीए इंटर के लिए भी है एंड सीए में इंटर के लिए भी, सबके लिए ये बैच है। अब आप लोग सोचेंगे कि कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं होगा किसी कोर्स के साथ। किसी कोर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉन्सेप्ट रिमेन सेम अक्रॉस ऑल द कोर्सेस, ठीक है। अब आप लोगों ने अगर कल मेरा एक पीडीएफ देखा होगा, मैंने ग्रुप पे डाला था। सीए में फाइनल का जो पेपर है वो सीए फाइनल के मेरे क्वेश्चन बैंक से आया हुआ है, ठीक है। मतलब मेरा क्वेश्चन बैंक मतलब आईसीआई के क्वेश्चन से आया हुआ है, ठीक है। तो अब आप लोग बताओ, सीए फाइनल के बैच में अगर आप लोग बैठ रहे हो, ठीक है, या फिर सीए इंटर का बैच, मतलब सबका एक ही बैच है, उसमें आप लोग बैठ रहे हो, तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, रादर मैं ऐसा कहूंगा, सीए में फाइनल को कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा है, सीए में इंटर को भी कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा है देन सीए फाइनल, ठीक है। सीए फाइनल में जीएसटी फुल है, ठीक है, जीएसटी फुल है। कस्टम्स के कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, कस्टम्स के फ्यू टॉपिक्स हैं। सीए में फाइनल में जीएसटी तो फुल है ही है, कस्टम्स के जो फ्यू टॉपिक सीए फाइनल को है वो भी है, प्लस एक्स्ट्रा टॉपिक्स ये अपन अलग से कवर करेंगे। क्लियर है? okay, आगे सीए में इंटर, इन लोग को जीएसटी सीए फाइनल जैसा नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो जीएसटी इन लोग को अराउंड सीए फाइनल का 70% होगा, ठीक है। कस्टम्स इज इक्वल टू सीए फाइनल, ओके, मतलब सीए फाइनल का जितना कस्टम्स है, सेम कस्टम्स सीए में इंटर में भी है। सीए इंटर में सिर्फ जीएसटी है, ओके, सिर्फ जीएसटी है, फ्यू टॉपिक्स, मतलब दैट इज अप टू रिटर्न्स। क्लियर है? इस तरीके से स्ट्रक्चर है। आई हैव बीन टीचिंग टू ऑल द लेवल्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आई एम टीचिंग ओनली सीए फाइनल, सीए इंटर, सीए में फाइनल, सीए में इंटर, एवरी एस्पेक्ट आई हैव टॉट। अभी यहाँ पर मैं प्राइसिंग की बात कर लेता हूँ। ऑब्वियसली रिजल्ट का पीरियड है, ओके, तो यहाँ पर मैंने डिस्काउंट पे प्राइस पे रखा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग लेक्चर ले चुके रहेंगे दूसरे किसी प्रोफेसर के, तो शिफ्ट करोगे तो ज़्यादा प्राइसिंग लगेगा, तो इसीलिए मैंने अपने प्राइजेस को कम रखा है, ठीक है। मान के चलो आपने आईआईटी दूसरे कहीं से पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको मार्क्स नहीं आया, तो यू वांट टू गिव इट अ ट्राई। तो आप लोग क्या करो, पहले चाहिए तो एक बार यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो देख के देखो आप लोग, ठीक है। इंट्रोडक्शन का आप लोग वीडियो देखो, क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? ऑब्वियसली समझ में आएगा। अगर ये समझ में आ रहा है देन यू कैन सिलेक्ट माई कोर्स, ठीक है। अदरवाइज ठीक है, कोई इशू नहीं, आप मेरे बुक से पढ़ लो, दैट इज ऑल्सो फाइन, ओके। अब प्राइसिंग क्या है, सीए फाइनल और सीए में फाइनल, ठीक है, विथ हार्ड कॉपी बुक्स। हार्ड कॉपी बुक्स में कौन से बुक्स आएंगे? इट विल बी चार्ट बुक प्लस क्वेश्चन बैंक। चार्ट बुक कितने पेजेस की है? चार्ट बुक इज 135 पेजेस, A3 के, ओके, मतलब ये एज गुड एज 300 पेजेस ऑफ A4 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? मतलब ये चार्ट बुक नाम के लिए है, लेकिन इसमें कंसेप्ट सारे कवर्ड है। क्वेश्चन बैंक, इट इज कंटेनिंग 750 प्लस क्वेश्चन एंड लॉजिकल क्वेश्चन, नॉट लाइक व्हाट इज सप्लाई,
व्हाट इज कंपोजिट सप्लाई, व्हाट इज मिक्स सप्लाई, नहीं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं है। लॉजिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ओके, वो सारे क्वेश्चंस है, एंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है। एग्जामिशन चैप्टर का मैंने एक टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ का लिंक शेयर किया गूगल ड्राइव का, आप वो ओपन कर लो। आपने पहले कहीं से भी आईडीटी पढ़ा हो, उन प्रोफेसर का भी अगर आप एग्जामिशन का पीडीएफ देखोगे, उनका क्वेश्चन बैंक देखोगे, आपको वैसा कवरेज नहीं मिलेगा, ठीक है। कवरेज अगर मिल भी रहा है, आप लोग को ट्यूटोरियल नोट्स दिया जा रहा है इसमें, मतलब ये क्वेश्चन में जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ठीक है, समरी, वो समरी ट्यूटोरियल नोट्स में, उस क्वेश्चन के घुमा के जिस तरीके से पूछा जाएगा वो ट्यूटोरियल नोट्स में, ठीक है। सो दिस इज द फीचर ऑफ आवर क्वेश्चन बैंक, ठीक है। अगर आपको जम रहा है, एक चैप्टर पढ़ के देखो, 10-15 क्वेश्चन करके देखो उस पीडीएफ से, एग्जामिशन की जो फ्री में शेयर किए, उसके बाद आप डिसीजन लो, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग कि मैं बोल दूं एंड डिसीजन ले लो, नहीं, आप लोग आराम से देखो, टेक योर टाइम, वी हैव गुड टाइम, टेक योर टाइम, उसके बाद डिसीजन लेना। तो सीए में फाइनल, सीए फाइनल विथ हार्ड कॉपी, द कॉस्ट इज 3500, ठीक है। 3500, दिस इज एज गुड एज रेगुलर बैच। ये रेगुलर बैच, रेगुलर कम फास्ट ट्रैक, यही समझो इसको, मतलब ये नॉर्मल बैच है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब कुछ फास्ट होएगा, ऐसा नहीं कि सब कुछ स्लो होगा, ये प्रॉपर स्पीड के हिसाब से होगा। तो 3500 इज द प्राइस, इट इज एट डिस्काउंटेड प्राइस। आफ्टर अराउंड 16th जनवरी और 17th जनवरी द प्राइस वुड बी 6500, ठीक है। आई वुड इंक्रीज द प्राइजेस, क्योंकि ये नॉमिनल प्राइजेस पे अभी रखा हुआ है, बाद में नहीं होगा, क्लियर। सीए में इंटर, ठीक है, सीए में इंटर, अच्छा सॉरी, इसमें आप लोगों को मैंने सॉफ्ट कॉपी का नहीं बोला। सॉफ्ट कॉपी में अगर आप लोग बाय कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2000 रुपीज़ में ये बैच मिल रहा है, 2000 रुपीज़ में ये बैच मिल रहा है, ओके। अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन होगा, हमारे पास बुक्स जो है वो अदर प्रोफेसर की है, ठीक है, क्या हम लोग आपके लेक्चर बाय करें या नहीं करें? आंसर इज आप लोग बाय करो। क्यों ऐसा? क्योंकि जो बुक्स है उसके अंदर सेक्शंस तो वही है, ठीक है, जीएसटी लॉ तो वही है, ओके। अगर आपको कुछ नया मिलता है लेक्चर में, तो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, समझ में आ रहा है? तो बुक्स किसी के भी हो, कोई इशू नहीं है, आप लोग लेक्चर में बैठना चाहो तो बैठ सकते हो। तो इसमें आप लोग को मेरा हार्ड कॉपी परचेस करने का जरूरत नहीं है, तो आपके लिए कॉस्ट हो जाएगा 2000, क्लियर है। और राउंडिंग ऑफ 1999 वगैरह वो सब रखा हुआ है, तो 2000 में आप लोग को मिलेगा। सीए में इंटर, ठीक है, इन लोग का हार्ड कॉपी के साथ जो होगा वो 2000 में है, एंड सॉफ्ट कॉपी के साथ जो है वो 999 में है। अभी इससे सस्ता तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। मतलब इट इज़ अ डिस्काउंटेड प्राइस, मुझे इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, एवरीथिंग इज योर्स, ठीक है। आप लोग का बेनिफिट होगा इससे, यही उम्मीद है। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो ये डिस्कशन मेरे को इसलिए करना था कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। तो आप खुद को पहले इन कैटेगरी में फिट कर लो, कौन से कैटेगरी में आप फिट हो रहे हो, उस हिसाब से आप लोग डिसीजन ले सकते हो, क्लियर है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा एक चीज़, जो किस तरीके से प्लान आउट करना चाहिए, ठीक है, सारे सब्जेक्ट किस तरीके से प्लान आउट करना चाहिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। खाली आईडीटी बोल के चला जाऊंगा उससे अच्छा बाकी सब्जेक्ट भी बता देता हूँ एक बार, सुनो। अगर आप बोथ ग्रुप्स अटेम्प्ट कर रहे हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, आप दोनों ग्रुप अटेम्प्ट कर रहे हो, एंड दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। तो अभी यहाँ से कितना टाइम बाकी है आपके लिए? अराउंड जनवरी मिड बाकी है, पकड़ के चलते 15 दिन, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, 104 डेज है आपके पास, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, बोथ द ग्रुप्स, 104 डेज आर लेफ्ट। एंड ऑब्वियसली आप लोगों ने, मैं समझ के चल रहा हूँ, दिसंबर से छुट्टी पे गए हो, तो एटलीस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट तो होने चाहिए, ठीक है। 2 to 3 सब्जेक्ट आपने खत्म किया हुआ है ऑलरेडी। अब बचे कितने सब्जेक्ट है? अराउंड 6 सब्जेक्ट बचे हुए हैं। तो 6 सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए? इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन 6 सब्जेक्ट में से जो डीटी एंड ऑडिट है, ठीक है, डीटी एंड ऑडिट को 12-12 दिन दो, ठीक है। डीटी एंड ऑडिट, इन दोनों को 12-12 डेज लगेगा, बाकी सब सब्जेक्ट को 8 डेज लगेगा, ठीक है। तो 8 into 4, 32 + 24 कितना होता है? 56 डेज हो गए, ठीक है, 56 डेज हो गए टोटल। अपने पास 104 डेज अवेलेबल थे। 17 मई से शायद एग्जाम है, मतलब और 15 दिन भी है, लेकिन वो मैं गिन ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। 104 डेज अवेलेबल थे, 56 आपके यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो 10 जैन + 56,
10 जन प्लस 56 कितने होते हैं? 21 ऑफ जनवरी, फरवरी के 28 एंड मार्च के 7 दिन। ओके, तो 7 मार्च तक आपका सारा सिलेबस पढ़ के हो जाना चाहिए। ठीक है, 7 मार्च तक आपका सिलेबस पढ़ के हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद आपको करना है रिवीजन। उसके बाद क्या करना है? रिवीजन करना है। कितना दिन देना चाहिए? फर्स्ट रिवीजन के लिए, फर्स्ट रिवीजन के लिए आप लोग को 4 डेज पर सब्जेक्ट देना है। ठीक है, 4 × 8 कितना हुआ? 32 डेज। मान के चलते डीटी एंड ऑडिट में एक्स्ट्रा लगेगा 1-2 दिन, तो मैं 3 दिन और बढ़ा देता हूँ, 35 डेज। तो 7 मार्च से 35 डेज को ऐड करो, कितना होएगा? 7 मार्च प्लस 35, मार्च के 31 माइनस 7 + 1 + 10, 10 अप्रैल हो जाएगा। 10 अप्रैल क्लियर है? तो 10 अप्रैल तक आपका फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा। अब करना है आपको सेकंड रिवीजन। ठीक है, अभी सेकंड रिवीजन के साथ आपको पेपर लिखने चाहिए साथ में। ठीक है, सेकंड रिवीजन के साथ पेपर लिखना है, फर्स्ट के साथ नहीं लिखना है। अभी यहाँ पर अपन देंगे 3 दिन एक सब्जेक्ट को, 3 × 8। देखो इससे भी कम लगना चाहिए, लेकिन 3 × 8 भी देना है तो दे सकते हो। इससे कम दिया तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। मैं यहाँ पर थोड़ा कम कर देता हूँ, 2 डेज दे सकते हो, 2 × 8। ठीक है, 16 प्लस प्लस आपका अगर समझो कुछ मिस आउट वगैरह होता है तो 3-4 दिन एक्स्ट्रा, तो मैं 3 दिन एक्स्ट्रा पकड़ता हूँ, 19 डेज। दैट कट टू कट कम्स टू 30th अप्रैल। ठीक है, 30th अप्रैल आ रहा है। एक बार मैं डेट्स देख लेता हूँ, एक सेकेंड। शायद 17 में ही था। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, 17 में नहीं था, सेकंड में। ठीक है, सेकंड नहीं था। हाँ, फाइनल इज फ्रॉम सेकंड में। ठीक है, अपना 2 रिवीजन हो चुका है। ठीक है, डायरेक्टली अभी थर्ड टाइम आप लोग कब पढ़ोगे? देखो थर्ड रिवीजन है ये। थर्ड रिवीजन मतलब फोर्थ रीडिंग हुआ। कम ऑन, थर्ड रिवीजन इज नथिंग बट फोर्थ टाइम रीडिंग। डायरेक्टली आप थर्ड रिवीजन एग्जाम के टाइम पे कर सकते हो। एग्जाम का जो 1.5 दिन मिलेगा उसमें पूरा हो जाएगा। आया समझ में? ओके। अब जब सेकंड रिवीजन आप लोग कर रहे हो ना, फर्स्ट रिवीजन जब आप कर रहे हो ना, फर्स्ट रिवीजन के साथ साथ आप लोग जो लास्ट डे पर फॉलो करोगे, ठीक है, लास्ट डे पर जो भी नोट्स आप लोग फॉलो करने वाले हो, समरी नोट्स हो गया या फिर हाईलाइटिंग हो गया, तो ये वाली चीज आप फर्स्ट रिवीजन से प्रिपेयर करो। इसका यूज करो सेकंड रिवीजन में। ठीक है, एंड देन वापस से यूज करना थर्ड टाइम। इज दैट क्लियर? इस तरीके से आपको करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी के लोग, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी जिन्होंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया November 22, अभी वाला जो रिजल्ट आया वो, ठीक है, बोथ ग्रुप्स नॉट क्लियर्ड, बोथ ग्रुप्स नॉट क्लियर्ड। ठीक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ। ठीक है, मतलब ये जो चीज होती है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद दोनों पढ़ने के बाद दोनों क्लियर नहीं होना, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम। ठीक है, सबसे डिफिकल्ट ये होता है। आई ऑल्सो फेस द सेम थिंग, दोनों पढ़ने के बाद दोनों नहीं हुआ, एंड देन दोनों हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है, लेकिन इट्स ओके। अभी दोनों ग्रुप आपने क्लियर नहीं किया, लेकिन पढ़ाई दोनों ग्रुप की थी। तो क्या आपको एक ही ग्रुप देना चाहिए या दोनों देना चाहिए? आंसर इज दोनों देना चाहिए, दोनों देना चाहिए। ठीक है, अभी आपके पास भी 104 दिन है। वापस से कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। 31 - 10 + 1, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, 111 दिन आ रहा है। ठीक है, 104 ही पकड़ते हैं। अभी आप लोग के लिए फर्स्ट रीडिंग नहीं है, तो आप लोग को 8 दिन वगैरह नहीं देना है। ठीक है, आप लोग का हर सब्जेक्ट होना चाहिए 5 डेज के अंदर अंदर, 5 × 8, दैट इज 40 डेज। ठीक है, प्लस मैं समझता हूँ कुछ इंप्रूवमेंट आप लोग लाओगे लास्ट अटेम्प्ट से, तो यहाँ पर मैं आपको और एग्जाम्पल से 5-7 दिन ज़्यादा, 5 डेज ज़्यादा दे रहा हूँ, 45 डेज। ठीक है, 45, चलो 50 पकड़ो, टिकट 50 सेकेंड।
पेन हैंग हो चुका है, एक सेकंड ना। सो 45 to 50 डेज आप लोग को देना पड़ेगा, 50 पकड़ के चल रहे हैं। ओके, सो 10th जनवरी से आप लोग को 50 डेज ऐड करना है। कितना आएगा? 28 फेब, ठीक है, मतलब मैं 2 मार्च पकड़ के चल रहा हूँ। ठीक है, 2 मार्च तक आपका सब कुछ हो जाना चाहिए पढ़ के। ठीक है, अगेन आप लोग पढ़ रहे हो तो 2 मार्च तक होना चाहिए। अगर आपको खींचना है इसको 3 मार्च तक कर लो, और 3 दिन एक्स्ट्रा पकड़ रहा हूँ, तो 5 मार्च तक आप लोग को रीडिंग खत्म करना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, 5 मार्च तक आप लोग को रीडिंग खत्म करना है। अभी 5 मार्च के बाद सेम सिचुएशन है। ठीक है, आपको वापस से 3 3 दिन का रिवीजन करना है। 3 into 8, 24 डेज। कितना होगा? 5 मार्च प्लस 24 इज 29 मार्च। 29 मार्च है, मैं इसको राउंड फिगर और 3 दिन एक्स्ट्रा पकड़ रहा हूँ, 3 अप्रैल। ठीक है, आपका 2 बार हो चुका। वापस से एक बार पढ़ो। ठीक है, अभी 2 2 दिन पकड़ो, एज गुड एज एग्जाम। ठीक है, 16 दिन एग्जाम के है, उस तरीके से आपको करना है अभी। तो 3 + 16, ठीक है, 3 + 16 दैट इज 19। अभी 19 है पर मैं फिर भी इसको 21 अप्रैल पकड़ता हूँ। तो कितनी बार पढ़ के हुआ आपका? एक बार, 2 बार, ठीक है, एंड ये तीसरी बार, 3 बार हो चुका। अभी आपके पास और 10 दिन है। अब ये 10 दिन में आप लोग को क्या करना चाहिए? ये 10 दिन में जो भी वीक सब्जेक्ट्स हैं, जो भी वीक सब्जेक्ट्स हैं, वो वीक सब्जेक्ट को वापस से उठाओ। जैसे डीटी हो गया, ऑडिट हो गया, ये सब्जेक्ट्स एग्जाम के दिन खत्म नहीं होते। ठीक है, 1.5 दिन में शायद ही किसी के खत्म होते हो, मेरे तो हुए थे। ठीक है, एंड 2 3 घंटे पहले हुआ था। डीटी, प्रोविजन प्लस क्वेश्चंस, सब कुछ हुआ था मेरा 2 3 घंटे पहले। ओके, आप लोग मानोगे नहीं, द कॉन्फिडेंस वॉज एट पीक। प्रोविजन भी हो गया, क्वेश्चन भी हो गया, सब कुछ हो गया, A to Z। ऐसा नहीं एलडीआर क्वेश्चन, सब क्वेश्चन किए, सब क्वेश्चन सब प्रोविजन, वो भी 2 घंटे पहले, 1.5 दिन के अंदर अंदर। तो वो ग्रिप लाना पड़ेगा। ठीक है, आई हैव स्टडीड डीटी फॉर 8 to 9 टाइम्स। ठीक है, 8 to 9 टाइम्स पढ़ा था, तब जाके वो ग्रिप आया। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको भी इतना ही पढ़ना पड़े। यू कैन बी मोर ब्राइटर स्टूडेंट देन मी। ठीक है, सुनो, तो आपको ये 10 10 दिन में क्या करना है? वीक सब्जेक्ट लेना है, जैसे डीटी हो गया, ऑडिट हो गया। आईडीटी कैन नॉट बी वीक, ओके, क्योंकि वो इजी सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो इस तरीके से आपको प्लान आउट करना है। अभी एकदम इजी पीपल। ठीक है, अभी जो और एक ग्रुप लेंगे अपन, बहुत इजी। एक ग्रुप बाकी है। ठीक है, एक ग्रुप बाकी है, या फिर एक ग्रुप अटेम्प्ट किया है, द वन ग्रुप फेल्ड, और गिविंग वन ग्रुप, और गिविंग वन ग्रुप, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं आप लोग। ओके, तो ऐसे केस में आप लोग को क्या करना है? एकदम सिंपल, जो मैंने आप लोग को बताया। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो 8 दिन पर सब्जेक्ट, 4 पेपर, 32 डेज, इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। एंड अगर आप लोगों ने पहले दिया हुआ है, ओके, फेल हुए हैं आप लोग, तो उस केस में आप लोग डेज को कम कर सकते हो, 5 दिन कर सकते हो। आया समझ में? तो इस तरीके से आप लोग प्लान आउट करो। कुछ भी डाउट हो टेलीग्राम पर आप लोग मैसेज कर सकते हो। तो दिस वाज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू माय लाइव बैच विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 16th of January। ओके, बहुत ही इंटरेक्टिव बैच होने वाला है, बहुत मजा आएगा। पूरा आईडीटी आप लोग को याद रह जाएगा, दिस इज माई गारंटी, सेक्शन नंबर के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।